सोच भी तो कर्म है ना, तो उसको सही रखते हैं। तो हम संकल्प करेंगे सही समय पर हम पहुंच जाएंगे। कोई भी परिस्थिति आएगी तो क्या संकल्प करेंगे, ये मेरे किसके लिए आई है, ये मेरे कल्याण के लिए आई है, ये हमारे अच्छे के लिए आई है। बढ़िया के अलावा हमारे साथ कुछ हो नहीं सकता। इसको रिपीट करो, बढ़िया के अलावा हमारे साथ कुछ और हो नहीं सकता, बढ़िया के अलावा मेरे बच्चों के साथ कुछ हो नहीं सकता। इसको बार बार दोहराओ। हम नेगेटिव बातें इतनी बार दोहरा देते हैं, अगर हम श्रेष्ठ संकल्पों को बार बार दोहराएं। अपने शरीर के लिए क्या बोलेंगे, मेरा शरीर, क्या बोलते हैं, ये दर्द हो रहा है, वो दर्द हो रहा है, इधर दर्द हो रहा है, चल नहीं पा रही, ऐसे हो रहा है, खाना नहीं खाया जा रहा। जितनी बार दोहराएंगे, जितनी बार दोहराएंगे, क्या होता जाएगा, दर्द बढ़ता जाएगा। शरीर में नहीं सिर्फ बढ़ेगा, ये बैटरी भी तो डिस्चार्ज होती जाएगी ना। शरीर पूरी तरह से भी अगर बीमार हो ना, कुछ भी काम ना कर रहा हो, तो भी ये ठीक रह सकता है, क्योंकि ये बैटरी तो अलग है ना। और ये बैटरी अगर ठीक रहेगी तो शरीर ठीक होने लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि शरीर एक दिन छोड़ना पड़ेगा, वो तो वैसे भी छोड़ना है। कौन कौन चाहता है कि शरीर छोड़ने के टाइम हम खुश खुश जाएं? अच्छा, छोड़ने के टाइम क्यों खुश खुश रहना? हाँ, छोड़ने के टाइम खुश खुश क्यों रहने का मन है, बताओ? जीते हुए तो खुश खुश रहना नहीं, जाते टाइम खुश खुश जाना है। क्यों जाते टाइम खुश खुश रहना है? इसका कारण क्या है? कौन खुश खुश क्यों? कैसे जा सकते हैं हम खुश खुश? सब कुछ छोड़ने वाले हैं, सब लोगों को छोड़ने वाले हैं, सब कुछ खुश खुश जाएंगे? एक दिन तो जाना है, पर खुश खुश क्यों जाना है? खुश खुश क्यों जाना है? जो जीवन भर उस स्थिति में रहेगा ना, वो जाएगा भी उसी स्थिति में। तो अगर जीवन भर कलह कलेश में रहेंगे तो जाते हुए भी वैसे रहेंगे। उस समय कोई स्विच नहीं है चेंज करने के लिए हमारी मनोस्थिति। जैसे जिएंगे वैसे ही जाएंगे, और जैसे जाएंगे वैसे अगले शरीर में प्रवेश करेंगे, और फिर वैसे जिएंगे। इसलिए कहीं ना कहीं एक बार रुक कर उसको चेंज कर लेते हैं, क्योंकि आत्मा अपने साथ यही तो सिर्फ लेकर जाती है ना, सब कुछ तो पीछे रह जाएगा। जिनके साथ हम लड़ रहे थे वो भी नहीं साथ में जाने वाले हैं। सिर्फ मेरी लड़ाई जो मैंने यहाँ की वो मेरे साथ जाएगी ना, वो झगड़ा, वो ताने, वो साथ में नहीं जा रहे, उधर यहाँ जा रही है। तो जैसे कोई परिस्थिति आए, बोलो इसमें भी कल्याण है। और जब एक दूसरे को देख रहे हैं, हर एक के अलग अलग संस्कार हैं, स्वभाव है, उनको दुआएं देनी है। उनके कमज़ोर संस्कार को बार बार दोहराना नहीं है, ना मन में ना शब्दों में। तो अगर कोई परेशान है तो क्या कहेंगे, शक्तिशाली आत्मा है। कोई उदास है तो क्या कहेंगे, सुख स्वरूप आत्मा है। कोई अपना काम ठीक से नहीं कर रहा तो कहो आज्ञाकारी आत्मा है, अपना हर काम बहुत अच्छे से करते हैं। कोई कहना नहीं मानता बच्चा, बोलो बहुत मेरा तो हर कहना मानता है। कोई पढ़ नहीं रहा तो क्या बोलेंगे, बनाइए दुआएं। कोई पढ़ नहीं रहा तो क्या बोलेंगे, चलो ना, बहुत आसान है ये तो। बोलो पढ़ नहीं रहा तो क्या करेंगे, बोलो इतना पढ़ रहा है, इतना पढ़ रहा है कि 5 मिनट तो रेस्ट कर ले, अभी बहुत पढ़ लिया, ऐसा बोलना माइंड है। नहीं बोल सकते? क्यों नहीं बोल सकते? क्यों नहीं बोल सकते? बोलते हुए ये याद रखना कि जो आप बोल रहे हैं वो वाइब्रेशन उस तक पहुंच रहा है, और वो वाइब्रेशन उसके मन पर असर करेगा और उसका भाग्य बदल जाएगा, क्योंकि दुआओं से असंभव संभव हो जाता है। दुआएं होती ही वो चीज़ है। दुआ वो नहीं होती कि जो है और हम बोल रहे हैं है। दुआ मतलब जो नहीं है हम बोल रहे हैं वो है, और दुआ देकर जो नहीं है उसको भी संभव बनाते हैं। किसी के पास धन कम है, किसी की नौकरी छूट जाती है, किसी की दुकान आज अच्छी नहीं चली, तो घर पे आकर हम क्या रिपीट करते रहते हैं, नहीं है, नहीं है, नहीं है। जितना नहीं है बोलेंगे और कम होता जाएगा। बाहर भी कम होगा, ये पहले कम होता जाएगा। तो कम होगा तो क्या बोलेंगे, धन कम है तो क्या बोलेंगे, चलो रिपीट करो, धन कम है तो क्या बोलेंगे, बोलो इतना इतना कि पता नहीं चल रहा किस पे खर्चा करें। आप अगर दुकान में बैठे हैं ना, कोई नहीं आ रहा दुकान के अंदर, तो सिर्फ सामने से देखो,
बोलो इतनी लंबी लाइन है कि दुकान में खड़े होने की जगह नहीं है। और उस दृश्य को देखो, संकल्प करो, उस दृश्य को देखो कि इतने लोग खड़े हैं, इतने लोग खड़े हैं कि यहाँ तो बैठने की जगह भी नहीं है किसी के लिए, सब लोग इसी दुकान पर आ रहे हैं। संकल्प की शक्ति का प्रयोग कीजिए। हम साधनों की शक्ति का प्रयोग करते हैं, हम वाणी का प्रयोग करते हैं, हम संकल्प की शक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं। हमारी दादी जानकी जी जो 104 साल की आयु में उन्होंने अपना देह त्यागा 4 साल पहले, वो सबसे पहले यहाँ भारत से लंदन गई, तो उनको भेजा गया कि वहाँ जाकर सेवाएं करनी हैं। इतनी सी थी हाइट में, 5 फीट, और इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी। ऑफकोर्स बहनें दूसरी गई थी साथ में, लेकिन दादी बड़ी थी, तो और सेंटर पे कोई नहीं आता था उस टाइम। सेंटर भी कुछ नहीं था, कितना सा कमरा था छोटू सा, कोई नहीं आता था। अलग ज्ञान, भारत देश से आए हुए, वो भी उस समय में 1970 में, अभी तो खैर सब आते, पर तब तो दादी ने पता क्या कहा, कहती मैं तो अपनी कुर्सी पर जाकर ऐसे बैठ जाती थी सुनाने के लिए, सामने तो कोई आया ही नहीं होता था, कोई नहीं आया होता था। कहती लेकिन वो कारपेट पे ना ऐसे फूल बने हुए होते थे, तो मैं बस दृश्य देखती थी कि ये हर एक फूल पर एक एक बैठा हुआ है कोई, और मैं वैसे ही बैठ कर आराम से सुनाती रहती थी जैसे कि वहाँ कोई बैठ कर सुन रहा है। अगर वो उस टाइम निराश हो जाती, भाई 2 दिन ट्राई किया, 2 महीने किया, 6 महीने किया, कोई नहीं आ रहा है, वो वापस आ जाती भारत, कि वहाँ नहीं होता कुछ भी, कोई नहीं आता वहाँ सुनने के लिए सब, वो वापस आ जाती। वो करती गई अकेली। वो बोली मैं एक एक फूल को सुनाती थी, वो फूल भी कौन ऐसे वाला फूल भी नहीं, कारपेट का डिज़ाइन फूल, वो एक एक फूल कहती एक बच्चा बैठा हुआ है परमात्मा का, उसको सुना रही हो। वो एक पुरुषार्थ, वो एक संकल्प की शक्ति, आज 140 देशों में सेंटर खुल गए उसकी वजह से, एक आत्मा के संकल्प। अगर 140 देशों में सेंटर खुल सकते, हमारी दुकान तो आराम से चल जाएगी, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। होता क्या है, हम ऑपोजिट करते हैं। जब कोई नहीं आ रहा ना, हम बोलना शुरू करते हैं, कोई आ ही नहीं रहा, कोई आ ही नहीं रहा, कोई आ ही नहीं रहा, सब दूसरी जगह जा रहे हैं, यहाँ कोई आ ही नहीं रहा। अब जब हम ये बोलना शुरू करेंगे, कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा, जो आने का भी सोच रहा था ना, वो भी कहेगा वो दुकान पे जाके देखता हूँ, क्योंकि यहाँ से कौन सी एनर्जी जा रही है, कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा। आप बोलो सब यहाँ ही आ रहे हैं, तो जो दूसरी जगह जा भी रहा था ना, उसको ये हवा का झोंका की तरह वो संकल्प जाएगा और उसको वो खींच कर यहाँ ले आएगा। इसको कहते हैं संकल्प से सिद्धि। ये हमेशा काम करता है, हमें सिर्फ इसको क्या करना है, यूज़ करना है। जो दिख रहा है वो नहीं बोलना, और आपको तो अपोजिट बोलना है। आज कोई नहीं आ रहा है ना, आज मेरे थाने में कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा। रोज़ सुबह पहले वहाँ जाके बोलो आज इस मंदिर में कोई नहीं आने वाला है। जितनी बार ये फैलाएंगे ना, शहर में सारे गलत काम होने बंद होने लगेंगे, क्योंकि हम संकल्प करेंगे कोई नहीं आ रहा, हमारे यहाँ कोई नहीं आ रहा, आज हम आराम से बैठेंगे पूरा दिन खाली। संकल्प की शक्ति का प्रयोग, इसीलिए राजयोग सीखते हैं। राजयोग हमारे संकल्प की शक्ति को बदल देता है, और जैसे ही संकल्प शक्तिशाली होते हैं तो गति भी क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। व्यर्थ सोचते हैं तो ज़्यादा शोर होता है, और जब संकल्प की गति धीमी हो जाती है, शक्तिशाली हो जाती है, तो वाणी में अपने आप सही शब्द आ जाएंगे, अपने आप आ जाएंगे। तो आज का होमवर्क करना है, जो भी हमारे संकल्प सही भाग्य नहीं ला रहे हैं, भाग्य में क्या आ रहा है वो नहीं देखना है, संकल्प को बदलना है। रेडी करने के लिए बच्चे कितना पढ़ते हैं? अच्छा अभी बोलेंगे तो घर जाके सोचेंगे ऐसे कैसे करते हो, बताओ बच्चे कितना पढ़ते हैं? अपनी क्षमता से ज़्यादा। बच्चे हर सब्जी खाते हैं,